क्लास 9 मोशन चैप्टर, क्लास 9 मोशन चैप्टर पर हम चलेंगे। उसमें जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें आएंगी सभी के बारे में ध्यान दें, है कि नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन पर अगर फोकस किया जाए तो पहले क्वेश्चन को दिया गया है एक, पहले इक्वेशन लिख लिया जाता है कि कैसे कैसे किस इक्वेशन पर कैसा कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और कि आप लोगों के कमेंट भी हम यहाँ देखते रह रहे हैं। इसमें मोशन के 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन का प्रूवमेंट तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, लेकिन बस प्रूवमेंट आपको देखना है। ठीक है, हम प्रूवमेंट करवा देंगे। अगर आपको मतलब डिमांड रहेगी कुछ मतलब प्रूवमेंट की तो हम आपको ये दिलवाएंगे। लेकिन अभी हमें बस जरूरत है कि आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर हम चलते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टू। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पर है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा जाएगा तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अभी इसके कई सारे, जैसे रोटेशनल मोशन में आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन में आ गया, ग्रेविटेशनल मोशन में आ गया, सबके न्यूमेरिकल एक एक करके देखेंगे। लेकिन जो पर्सनली हमारे क्लास 9 के चैप्टर में मोशन चैप्टर, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। चलिए देखेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज पर डिमांड किया जाएगा तो पूरा किया जा सकता है। जैसे किसी भी केस पर इसको शुरू किया जा सकता है, उसको स्टार्ट भी किया जा सकता है, कैसे मतलब इसका प्रोसेस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाता है कि क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है। क्या कह रहा है? एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है। एक कार विरामावस्था से चलना, विरामा अवस्था से चलना करती है। पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और दिया गया है, और 5 मिनट में 20 मिनट प्रति सेकंड के वेग से प्राप्त कर लेती है। और 5 मिनट में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक, 5 मिनट में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इसके बाद क्या कहा गया है? उसके द्वारा त्वरण ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा त्वरण की गणना कीजिए। ठीक, उसके द्वारा त्वरण की गणना कीजिए, ये हमारे क्वेश्चन ने कहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसमें पहले दिया क्या गया है ये हम देखते हैं। तो पहले दिया गया है कि कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती। ठीक, कोई कार
जो है हमारा विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। देख लिया जाता है विरामावस्था से जब चलना प्रारंभ करती है तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 0 मीटर प्रति सेकंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 मिनट में, टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट में कह रहा है, तो 5 मिनट क्या है, जैसे इसमें टाइम दिया गया 5 मिनट, क्या हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 5 इंटू 60 इंटू कितना हो जाएगा, 300, 300 सेकंड। फिर उसके बाद कह रहा है 5 मिनट में वो 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, फाइनल जो लास्ट वाला वेग प्राप्त करती है, यानी कि v, वो क्या होती है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो ज्ञात क्या करना है, a, यानी कि हमारा त्वरण की गणना करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लिया जाएगा हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, आप जिस तरीके से कन्वर्ट करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो लिख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए बेटा, क्वेश्चन तो करते रहेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, है कि नहीं है। हम आपको कई सारे क्वेश्चन दे दें, ठीक है, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनती है। आपको बहुत सारे ऊपर लेक्चर मिलते हैं, लेकिन उस लेक्चर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है कि नहीं। इसीलिए आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा भी टॉपिक कहेंगे, आपको इस पर डेरिवेशन में मिल जाएगा, लेकिन हम पहले से इस पर क्या करेंगे, हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी पर हम लगाएंगे, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू दी गई, अच्छा हम क्यों इसको लगाए, क्योंकि देखिए u दिया गया, t दिया गया, v दिया गया, a दिया गया, चारों चीज इसमें वैलिड, तो हमें निकालना क्या है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इस चीज का यूज करते हैं। v का मान कितना है 20, u का मान कितना है 0, a का मान कितना है, a निकालना है, t का मान कितना है 300 सेकंड। अब चलिए a, 300 a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/300, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी हम डाउट को क्लियर करेंगे, लेकिन हम एक एक करके क्वेश्चन का वैलिडेशन पहले पुटअप करते हैं, है कि नहीं। न्यूमेरिकल डेरिवेशन हम लेक्चर वाइज में कोचिंग सेंटर पर देते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पुटअप क्वेश्चन पे कोचिंग में भी होता है, लेकिन क्वेश्चन अब हम ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है कि नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो मिल गया, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी इसको सॉल्व किया जाता है। नोट कर लीजिए सब लोग, या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग से, यानी कि लिखिए एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से वेग से वेग और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, प्राप्त कर ली थी। 6 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी? 6 सेकंड में वह कितनी दूरी करेगी? ठीक, 6 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है देख लिया जाता है। दिया गया है कि एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग किसको कहते हैं? यू को कहते हैं। यू इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, वेग और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेती है। त्वरण यानी कि ए एक्सलेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया है? 6 सेकंड, है कि नहीं? टाइम कितना दिया गया है? 6 सेकंड। कितना दिया गया? 6 सेकंड। निकालना क्या है? दूरी, कितनी दूरी प्राप्त कर लेती है, तो दूरी यानी कि यस का मान निकालना। ये चलो देखते हैं। अब हमने देखा प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया, टी दिया गया है, दिया। इमेज करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें भी नहीं होता है। तो देखो सेकंड में भी, थर्ड में भी नहीं होता है, थर्ड में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है, बट सेकंड में भी नहीं होता। तो लिखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका यूज करना है हमें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें करना है यूज, तो क्या करेंगे? चलिए एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये यूज करना है। बेसिक है, कोई इसको नहीं है। तो यस का मान निकालना है। यू का मान दिया गया है 5 मिनट, टी का मान दिया गया है 6 सेकंड, 1/2, ए का मान दिया गया 4, टी का मान दिया गया 6 का। एफ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 5 6, है कि नहीं? प्लस ये 2 से 2 कट गया, 2 आया, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 30। एफ इज इक्वल टू 30 प्लस क्या हो जाएगा? 36 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 और 7 3, 102 मीटर। कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक साइकिल चालक कोई साइकिल चला रहा है, उसमें क्या कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। चालक 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ चलना प्रारंभ करता हूँ। करता हूँ यदि वह उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 6 सेकंड बाद उसका वेग क्या था। 6 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। कोई साइकिल चालक है, टाइम कितना लग रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है, यानी कि चलना जब प्रारंभ करता है तो यू का मान कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, त्वरण क्या है ए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी क्या है 6 सेकंड। निकालना क्या है उसका अंतिम वेग ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम वेग के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोग बताते रहिएगा। तो चलिए करते हैं। v का मान निकालना है, u का मान दिया गया 4 सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड, a का मान दिया गया 2, t का मान दिया गया 6, v इज इक्वल टू 4 + 12, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड फाइनल। सही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे देखते हैं। कोई आउट तो नहीं है, आउट तो ऐसे होगा नहीं, हमें तो नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन एक कर लिया जाए, कम से कम 20 क्वेश्चन की आशा है कि 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। कर लीजिए, मिटा दीजिए।
एक वस्तु 5 मीटर के त्वरण से गतिशील है। लिखिए। सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। यदि इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। सेकंड है। ठीक, यदि इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके द्वारा कह रहा है तो कितने समय बाद उसका वेग 35 मीटर प्रति सेकंड हो। तो कितने समय बाद उसका वेग 35 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो कितने जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखने के बाद इंसान की आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। इतने सिंपल सिंपल तरीकों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। त्वरण ए इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग u का मान दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग कितने समय बाद उस टाइम पूछा है कि नहीं। v क्या मान दिया गया 35 मीटर प्रति सेकंड। k का मान फाइंड करना है। और साइड क्वेश्चन लगाए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो लिख दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा कोई पूछे यहाँ से, कोई पूछ भी सकता है कि एक बात बताइए मैम, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों लगा, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं लगा। बेटा एक बात देखो, यहाँ कहीं डिस्टेंस की बात की गई है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की गई है तो नहीं लगाएंगे, है कि नहीं है। तो नहीं की गई है तो नहीं लगाएंगे, तो हमें जो लगाना है उसके आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट की बात अगर की गई होती तो हम सेकंड लॉ भी लगा सकते थे और थर्ड लॉ भी लगा सकते थे। डिस्प्लेसमेंट की बात की नहीं गई इसलिए हम इसको लगाएंगे। निकालना क्या है कि इसलिए v इज इक्वल टू, और थर्ड लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि थर्ड लॉ में कहीं निकलता ही नहीं है। चलिए v का मान हमारा 35 है। रुक जाओ, लोग बताया करो। u का मान 10, a का मान 5, 10 को इधर भेज दो, 35 - 10 5 की कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 की ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन में कितना हो जाएगा तो इज इक्वल टू 5 सेकंड। कितना आसानी से लग गया, हल्का हल्का क्वेश्चन है कि नहीं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और मजा भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे हम चलते हैं इसको लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जेट विमान, चलो जेट विमान विमान वगैरह भी देख लिया जाता है। एक जेट विमान एक जेट विमान विरामावस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विरामावस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। त्वरण से गतिशील गतिशील है। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, ठीक। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, उसके बाद कह रहा है 35 सेकंड बाद 35 सेकंड बाद टेक ऑफ करते हैं। 35 सेकंड बाद टेक ऑफ यानी कि रुकता हूँ, यानी कि उतरता हूँ। उसका समय उसका वेग ज्ञात कीजिए। उसका वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, उसका वेग ज्ञात कीजिए। अब ये तो थोड़ी डेंजर वाली क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि विमान विरामावस्था से है कि नहीं, त्वरण यानी कि यू का मान कितना है 0, टी का मान कितना, ए का मान कितना है, भूल जाइए। यू का मान दिया गया 0, टी का मान कितना दिया गया 35 सेकंड। और विरामावस्था से यानी कि यू का मान 0 नहीं, हाँ ये विरामावस्था से है ना। त्वरण कितना दिया गया ए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। निकालना क्या, भी निकालना है, नॉर्मल सी बात है। फाइनल यू रुक जाती है तो टेक ऑफ करती है, रुक जाइए रुक जाइए। उसका प्रारंभिक विराम विरामावस्था से इतना तो है कि नहीं, गतिशील प्रारंभ करती है, टेक ऑफ करती है यानी कि उड़ना प्रारंभ करती है। तो ठीक है, चलिए अपने अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाइए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 18, v इज इक्वल टू यू प्लस 18। अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है तो v क्या मान क्या है, v का मान निकालना है। u का मान कितना है 0, a का मान कितना है 3, और t का मान कितना है 35। v इज इक्वल टू 35 का मान निकालो, कितना हो जाएगा 105 मीटर प्रति। यहाँ ध्यान रखिए 0 मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक पत्थर को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। ओ ग्रेविटेशनल मोशन पर आ गए, चलो आ गया तो लगाते हैं। एक पत्थर को किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। एक पत्थर को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, फिर नॉर्मल सी बात है। उसके बाद क्या कह रहा, कहाँ गया क्वेश्चन। 4 सेकंड मीनार की चोटी से गिराया जाता है। 4 सेकंड बाद क्या कह रहा है, 4 सेकंड बाद वह जमीन पर पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई क्या थी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सही है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, ये दिया क्या गया है, इसके बाद देख लिया जाता है। एक पत्थर को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, मतलब ऊपर से इसको छोड़ दिया गया बुद्धम से नीचे। मान लिया जाए हमने मार कर लिया, ये क्या किया, छोड़ा और गिर गया, है कि नहीं। तुरंत जमीन पर गिर जाता है कि नहीं, लेकिन पकड़ लिया हमने तो ये पकड़ा नहीं गया, गिर गया, है कि नहीं है। एक पत्थर को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, तो पत्थर को जब किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है तो उसको प्रारंभिक वेग का कितना होगा। 4 सेकंड बाद वो जमीन पर पहुंचती थी, यानी कि यू का मान तो आपको निकालना है। यू का मान दिया गया है, जो गिराया जाता है कि नहीं, यू का मान तो क्या हो जाएगा इसमें, किसी का मान निकालना है तो अभी जमीन पर पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टाइम दिया गया थी इज इक्वल टू 4 सेकंड। आपको पता है जब जमीन पर गिरा था तो जमीन अपने द्वारा त्वरण लगाता है ना, तो जमीन का त्वरण कितना होगा, ए इज इक्वल टू, ए रखो या जी रखो, जी भी रख सकते हैं। जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये परफेक्ट होता नहीं, मैक्सिमम में होता है किसके, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पे, ठीक। चाहिए रख दो। और यू का मान कितना है, यू का मान 0 दिया गया है, ठीक है नहीं। यू का मान वही, जब किसी चीज को छोड़ा जाएगा तो रुका रहेगा ना, जब छोड़ा जाएगा तब वो गिरेगा ना, तो यू का मान 0 दिया गया है। तो क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्लास में तो लगाना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको यूज करना है, चलें। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप लोग बताएं। यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, फाइनल है। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, इसको यूज करके लगा सकते हैं, ऐसे इक्वल टू, इतना मार्कर और था, कहाँ गया कहाँ गया, ग्रीन मार्कर कहाँ गया मेरा।
हम्म, इसका मान निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई एच नहीं, हाँ एच निकालना क्या है यहाँ पे, एच है कि नहीं है, चलिए। अरे ये तो लगाने लायक है नहीं, चलो नहीं लगाने लायक है तो मत लगाए। चलिए देखते हैं। यू का मान कितना है, 0। टी का मान कितना है, 4 प्लस 1/2। ए का मान कितना है, 10 इंटू टी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। 0/3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा 8। ऐसे देखो तो क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 10 में करो तो क्या हो जाएगा 80 मीटर ऊंचाई पर। यहाँ ये से रखा जाएगा एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी क्या हो जाएगा जी। ओके चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम कितना है? अभी आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कल हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनवाया। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा आज क्वेश्चन दे दिया जाएंगे, आज आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। देखिए ठीक है, अब जुड़े हो तो आपको समझ में आ रहा है किस क्वेश्चन किस फॉर्मूले पर कैसा क्वेश्चन लगाना है, क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है, क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, आप थिंकिंग लेवल पर अपने कैसे सोच सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ये जब जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना देना है? एक कार, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। चल रही है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसमें दिया गया है। उसके बाद कह रहा है ब्रेक लगाने का। ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर यह 20 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाती है। जाकर रुक जाती है। और 20 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाती है। उसके बाद कह रहा है
कार का मंदन ज्ञात कीजिए। कार का मंदन ज्ञात कीजिए। कार का मंदन ज्ञात कीजिए। कार का मंदन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो हमें सब करना ही पड़ेगा। अब कार का मंदन क्या है बेटा? देखिए, एक कार कह रहा गति से चल रही, ब्रेक लगाने पर वहां जाके रुक जाती है, यानी कि यू का वैल्यू दे दिया गया, तो क्या दिया गया? 2 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कोई चीज दी जाती है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो कुछ नहीं करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 18 कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है? क्या दिया गया है? दूरी एस इज इक्वल टू क्या दिया गया? 20 मीटर। एस, हाँ, एस का मान दिया गया 20 मीटर। सेकंड दिया गया है, कार का मंदन ए को निकालना है, बट भी का मान दिया गया कि वो क्या होती है, जाकर रुक जाती है कि नहीं? भी का मान जाके रुक जाती है, तो इसीलिए हमें ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? हमें देखना जरूरी है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि जो जो दिया गया है, टाइम इसमें दिया नहीं गया, तो टाइम फाइंड नहीं करेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई चीज दिया गया है तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर का भी का मान दिया गया है 0 मीटर प्रति सेकंड। 0 मीटर प्रति सेकंड, भी का मान 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर। यू का मान कितना दिया गया है? 20, क्योंकि चेंज करके हम 20 लेकर आए, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना दिया गया, ए निकालना है, और एस का मान कितना दिया गया है? 20। चलिए अब फाइंड करते हैं। 0 इज इक्वल टू 400, 20 का स्क्वायर 400 होगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 440। इसको इधर भेज। अब u का मान 40 है, रुक जाती है कि नहीं, मंदन ज्ञात करना है। चलिए, 400/40 इज इक्वल टू ए, कितना बचा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा तो मंदन, यानी कि इसमें मंदन होगा, वो भी माइनस में आ रहा है। माइनस क्या दिखा रहा है? मंदन को दिखा रहा है, कुछ नहीं। किसी भी कंसेप्ट को मंदन के बाद में दिखाया जा सकता है। ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंसेप्ट था वो फॉलो हो गया है। जैसा हम लोग चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले क्वेश्चन पर एक बार एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, तो उसके बाद क्वेश्चन का पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर कर देंगे लिंक में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए, एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग, यानी कि क्या कर रहा है, एक गोली, कोई गोली है, गोली के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाया जा रहा है, जिसमें हम अपना कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। गोली वाला लगा लिया जाए।
चलो गोली वाली लगा ले जाते हैं। एक गोली। ये आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, कल इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हमें देने हैं पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको सेट कर देंगे। आप डिस्कशन बॉक्स के लिंक में जाकर सर्च कर लीजिएगा। मौसम के जितने भी क्वेश्चन है, शायद 150 या 200 क्वेश्चन हम देंगे जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन आप डेरिवेशन आपको बहुत आता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्वेश्चन पर कमांड नहीं बना पाए, तब दिक्कत। इसीलिए हमारे एक एक क्वेश्चन के साथ जुड़े रहिएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते चलेगा। ये नहीं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दे देंगे आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्या है, क्यों है, क्या कारण है, ये सब चीजें इसमें हम सॉल्व करवाई जाएगी एक एक करके क्वेश्चन। बट ये आपको बता सॉल्व करके तब बताना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही, कौन से क्वेश्चन में नहीं प्रॉब्लम हो रही, कैसे नंबर किस नंबर के क्वेश्चन को हमें दोबारा बताना है कि नहीं। इसीलिए हम दो तीन जैसे जो क्वेश्चन आज हो पा रहे हैं वो करवा दे रहे हैं, कल कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, कम से कम 200 300 250 क्वेश्चन के, जिससे आप एक एक करके प्रैक्टिस बनाइए, अपनी पकड़ बनाइए कि अगर आपको कोई तोड़ने की कोशिश करे तो भी ना तोड़ सके क्वेश्चन के मामले में, है कि नहीं। क्योंकि बेटा कमांड जितना अच्छा बनाओगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और देख लिया था, तो उसके बाद क्लास एंड किया जाएगा। अगले दिन आपको फिर से क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। एक गोली। गोली तो सब लोग खेले हो ना बचपन में। वही आ गई गोली, शायद वही है। देखते हैं क्या। एक गोली। एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अरे ये वो वाली गोली है, बंदूक से निकलने वाली गोली। वेग से धुआं धुआं धुश करने वाली गोली। चलिए देखते हैं। वेग से। एक लकड़ी। लकड़ी के ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करती हूँ। ठीक। उसके बाद कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाकर रुक जाती है। 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाकर क्या करती है, रुक जाती है। अंदर तक जाकर रुक जाती है। अंदर तक जाकर रुक जाती है। गोली का मंडन ज्ञात कीजिए। गोली का मंडन ज्ञात कीजिए। गोली का मंडन ज्ञात कीजिए। फिर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का टाइम आप लोग देखिए। क्वेश्चन की पकड़ इतनी बनाइए कि 1 मिनट में क्वेश्चन होता है। तो 250 क्वेश्चन 250 मिनट में हो जाएंगे, कितना लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। पकड़ जब तक नहीं बनाओगे तब तक दिक्कत है। स्कूल में देते ही क्वेश्चन कोई सॉल्व। देखिए टीचर आपको हर तरीके के कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन नहीं करवाते तो नोमेट्री करवाने में दिक्कत होती है। यहाँ 12th से लेकर 9th से लेकर जेई लेवल तक का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हर एक क्लास में, हर एक क्लास के अकॉर्डिंग। और बेटा जेई और नीट की जितने बच्चे तैयारी करना चाहते हो हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको ज्यादा मिलेगी, जिससे उनको प्रिपरेशन करने में आसानी है कि नहीं है। कंसेप्ट वो कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना क्लियर रहेंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिट रहेगा। जेई हो गए, नीट के बच्चे होंगे, क्लास 10th 12th वो भी एग्जाम देना है, क्योंकि उनके लिए भी डिफिकल्ट पेपर आते थे जिसको नहीं सीखे, तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। 9th 10th के बच्चे जिसको भी बोर्ड एग्जाम देना वो भी अपना
कंसेप्ट पकड़ यहाँ से बना सकते हैं और उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देने की प्रोवाइड हमारी कर देगी। ठीक, एक गोली है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी की ब्लॉक में प्रवेश कर। यू का मान कितना दिया गया? 100 मीटर प्रति सेकंड। 5 सेकंड, मान लो 5 सेंटीमीटर, यस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर के अंदर जाकर रुक जाती है। v इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 मीटर प्रति सेकंड। गोली का मंदन ज्ञात कीजिए, ए को फाइंड करना है, लेकिन नहीं। चलिए अब क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, कैसे का सॉल्व करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो v स्क्वायर का मान 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यू का मान कितना दिया गया? 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान निकालना है, एस का मान दिया गया है 0.0 माइनस 10,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.01 ए। अरे तो बहुत कम आ गया। 0.1 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.8। माइनस आएंगे, 0 लगाएंगे, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1,00,000 का मंडन होगा मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिसमें लोगों को फीस नोट लेना कर दे लीजिए, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट करेंगे, है कि नहीं? अपने अपने क्वेश्चन को पिकअप जितना कर पाइएगा उतना कीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जितने भी आप कर पाइएगा करिएगा। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है उसको कहिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक।